वैसे तुम्हें उसकी याद तो आती होगी, पहली मोहब्बत तो इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। उन्होंने कार्ड भी रख लिए हैं, पता नहीं कैसे होगा, काम मुश्किल लग रहा है। 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना ठोक डालूंगा तेरे को। शादी ना एक कमिटमेंट का नाम है। जिंदगी गुजर ही जाती है अकरम। जिंदगी गुजारी नहीं जाती फिजा, जिंदगी इंची जाती है अपने पसंदीदा लोगों के साथ। You know what? आज तुमने जिस तरह से बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, मुझे तुम्हारी साइड अच्छी लगी। ये तो शुरुआत है, अभी तुम्हें मेरे काफी चेहरे देखने। वाकई सच में? हाँ, और कुछ चेहरे तो ऐसे होंगे जिनको देख के तुम कहोगे काश ये ना ही देखा होता। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। तुम खुश हो ना? ये किस तरह का सवाल है? क्या मतलब किस तरह का सवाल है? क्या तुम्हारे शौहर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम खुश हो या नहीं? अच्छा, तो अभी से शौहर बन गए? अभी तो 6 बजने में 3 घंटे बाकी है मेरे कुलीग। वो क्या है ना, मैंने टाइम देखना छोड़ दिया। क्यों? कोई नई थेरेपी शुरू करा रहे हो? नहीं यार, बस काम छोड़ रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं अब से काम पे वापस जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि 1 महीने तक यही जॉब करोगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं रुकूं? नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी बात याद दिला रही थी। एक मिनट। हाँ अर्शी, क्या? मैं आती हूँ, अभी आ रही हूँ। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? आपसे मतलब? ओ भाई, सवाल मैंने तुमसे पूछा है, जवाब तुम दो। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं वो हूँ जो तुम्हें हवालात भी पहुंचा सकता है, समझे? जावेद छोड़ो, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पहले मुझे पता तो चले कि ये कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं घर का मालिक हूँ। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? जावेद अंदर चल के बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे बात तो कर लेने दो इससे। प्रॉब्लम क्या है भाई? आप मुझे समझदार आदमी लग रहे हैं, मैडम को जरा समझाएं। यहाँ रहना है तो किराया बढ़ाना होगा। क्या मतलब किराया बढ़ाना होगा? अभी 6 महीने पहले किराया बढ़ाया था। ये तो सरासर दादागिरी है। वो सिर्फ घर का किराया था, अब कारोबार चला रहे हैं आप लोग, वो भी रिहायशी इलाके में। हाँ तो कौन सा किसी का नुकसान कर रहे हैं? तुम अभी यहाँ से चलते बनो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ बुलाए, फिर देखते हैं पुलिस किसका सामान बाहर फेंकती है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें एक सेकंड, क्या हो गया? तुम अंदर जाओ और बताओ किराया कितना हो गया? क्या मतलब? इसको कोई पैसे वैसे नहीं देने, ये ब्लैकमेल कर रहा है। एनी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तुम चुप हो जाओ। अकाउंट नंबर बताओ, और औरत से बात करने की तमीज करना सीखो, वरना हशर बिगाड़ के रख दूंगा तुम्हारा। अकाउंट नंबर बताओ। बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे दामाद हो। हाँ, पहले मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। क्या वजह थी? देखो ना, तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी है और मैं चाहती थी कि निदा का अपना घर हो जहां वो अपने शौहर के साथ आराम से रहे। मुझे तो नहीं लगता हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। हाँ, इस तरह फैमिली की बात नहीं है। मैं चाहती थी कि निदा देवरानी जेठानियों की ना लड़ाइयों से बच जाए। लेकिन वो दोनों तो बहनें हैं। हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। ससुराल में ना कोई रिश्ते नहीं देखता, हर किसी को अपनी चलानी होती है। और तुम तो जानते हो कि मेरी निदा कितनी मासूम है, समझते हो ना? जी, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, अगर एक बात पूछूं तो माइंड तो नहीं करोगे? पूछे।
तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह जितनी भी है मैं उसमें निदा को खुश रख सकता हूँ। देर हो रही है ना? निदा बेटा जल्दी आओ ना। जी अम्मी। आदिल और मैं इंतजार कर रहे हैं। एनी ये सब क्या था यार? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों दिए उससे पैसे? तो मैं क्या करता, उससे लड़ता? वो अपने हक पर था यार। वो हक पर था तो क्या मैं गलत कर रही थी? देखो मुझे नहीं पता कि कौन गलत है और कौन नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है जिन्हें बात करने की तमीज तक ना हो। जाविया मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। तुम बेवजह बीच में आ गए। बेवजह? मैं बेवजह बीच में आ गया? अगर कोई इंसान मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात करेगा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं बस खामोशी से खड़ा देखता रहूं? अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत भी होती ना, मैं एग्जैक्टली यही करता। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर किचन बनाना मुनासिब नहीं है, लेकिन ना तो मेरी बात समझती और ना मानती हो। और मैंने भी कह दिया था मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं कर लूंगी खुद जाविया। ऐसे करोगी? मुझसे छुपाकर मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मजीद परेशान हो। तुम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हो। क्यों सोचती हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुश्किल में होगी तो मैं बस यूं ही ऐसे देखता रहूंगा? यही वजह है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। अपने मसले में खुद हल कर सकती हूँ। यानी तुम चाहो ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे हर दर्द और हर मसले में तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी मुश्किलें तुम्हें थका दे। जाविया मैं तुम्हें आजाद और खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम सिर्फ मुझे खुश देखना चाहती हो, अपने साथ नहीं? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा चलो निदा भी आ गई, फिर चले? वापस भी तो लौटना है ना। एनी तुम आ गई? हाँ मुझे थोड़ा काम था तो मैंने कहा मैं खुद आ जाती हूँ। भाई बड़े अच्छे टाइम पे आई हो। मैं तो सोच रही थी कि घर किस पे छोड़ के जाऊं। अब तुम घर का ख्याल रखो, मैं इनको शॉपिंग करवाऊं। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ निदा को शॉपिंग कराने। अच्छा तुम घर का ख्याल रखो, हम आते हैं, ठीक है? पप्पू वो ना मुझे बात करनी है आपसे। मुझसे बात करनी है? क्या हो गया? क्या हुआ है? नहीं बहुत दर्द हो रही है। क्या हो गया एनी, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हॉस्पिटल चलते हैं। ला, ये जो तुम्हारी कटारा गाड़ी है ना जिसका तुम पीछा नहीं छोड़ती, उसका हर पुर्जा सलामत नहीं है। यही हाल होना था ना। अब बताओ क्या करें? प्लीज आप नहीं जाए ना, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। बेटा मैं रह जाती है, लेकिन निदा कह रही थी कि मैं उसके साथ शॉपिंग जाऊं। नहीं नहीं अम्मी, आप रुक जाए ना, मैं और आदिल साथ होके आ जाते हैं। तो तुम लोग अकेले जाओगे? मैं शकील को क्या जवाब दूंगी? बहुत दर्द हो रही है। चलो ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ, ऑफिस में काम भी बहुत है। मैं ऐसा करूंगा, मैं मम्मी को भेज दूंगा, निदा उनके साथ चली जाएगी शॉपिंग पे। नहीं जीनत शॉपिंग कराएगी, वो खाक शॉपिंग कराएगी। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों चले जाओ, फिर जल्दी वापस आ जाना। अरे आप फिक्र ही मत करें, बस यूं गए और यूं आए। ठीक है अम्मी, हम फिर जा रहे हैं। चलो आदिल। ओके।